पेपर लीक से जुड़ी हुई ये खबर है। आरोपी छात्र आयुष का कबूलनामा सामने आया है। पापा ने फोन कर कोटा से बुलाया, ये बात आयुष ने कही। पापा ने कहा पेपर की सेटिंग हो गई है। 4-5 मई की रात सिकंदर के पास छोड़ा, वहां प्रश्न और उत्तर रटवाया गया। पहले से मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो देखिए, आयुष जो कि छात्र है उसकी तरफ से ये कबूला गया है और अपने कबूलनामे में वो ये कह रहा है कि पापा ने मुझे फोन करके कोटा से बुलाया। सर्वेश, हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर शुरुआत से नजर बनाए हुए हैं, पल पल के अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से सर्वेश का रुख करेंगे। सर्वेश, जो आरोपी छात्र है आयुष, उसका कबूलनामा बहुत बड़ा कि पापा ने फोन कर मुझे कोटा से बुलाया, ये कहा कि सेटिंग हो गई है और सिकंदर के पास छोड़ दिया। सिकंदर का जिक्र यहाँ पर किया गया है, लेकिन ये कबूलनामा अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है जो बता रहा है क्लियर कि क्या कुछ चल रहा था, कैसे ये धांधली हो रही थी। जी बिल्कुल, देखिए, और प्रीति, इस पूरे मामले में सिकंदर यादवेंदु जो है अहम कड़ी के तौर पर से उसका नाम सामने आ रहा है। चाहे जितने भी कबूलनामे हैं सब में सिकंदर यादवेंदु का नाम सामने आ रहा है। चाहे वो अमित आनंद का कबूलनामा हो, नीतीश कुमार का कबूलनामा हो, या फिर अनुराग यादव का कबूलनामा हो, आयुष का कबूलनामा हो, तमाम जितने भी नाम हैं इस नीट पेपर लीक से जुड़े हुए जो अभी सलाखों के पीछे बंद हैं, वो तमाम लोगों के कबूलनामे में कहीं ना कहीं सिकंदर यादवेंदु का नाम आ रहा है और सिकंदर यादवेंदु ही इसमें अहम कड़ी बताया जा रहा है। हम कल सिकंदर यादवेंदु के उस ठिकाने पर भी पहुंचे थे, दादापुर नगर परिषद के उस कार्यालय में, जहां पर सिकंदर यादवेंदु ने इसकी पूरी पटकथा लिखी। उस नगर परिषद के कार्यालय में ये बताया गया कि सिकंदर यादवेंदु महज वहाँ पे सप्ताह में 2 ही दिन कुछ घंटों के लिए आता था, और जब वो आता था तो उसके पास आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। जिनको नगर परिषद से कोई काम नहीं होता था वो भी वहां पहुंचते थे। आपको याद होगा प्रीति कि अमित आनंद और नीतीश कुमार के कबूलनामे में भी ये कहा गया है कि उन्होंने दानापुर नगर परिषद के दफ्तर में ही सिकंदर यादवेंदु से मुलाकात की और वहीं पे यह तमाम चीज़ें जो है स्पष्ट हुई कि कैसे पेपर लीक होगा, कैसे कब पेपर लीक होकर किसके मोबाइल पे आएगा, आंसर शीट कैसे मिलेंगे, छात्रों को कहाँ ठहराया जाएगा, छात्रों के से पेपर लीक कराने के मामले में कितने कितने पैसे वसूलने हैं। ये तमाम चीज़ों की पृष्ठभूमि वहाँ तैयार की गई, पटकथा वहीं लिखी गई, उसी दानापुर नगर परिषद के कार्यालय में जहाँ सिकंदर यादवेंदु जेई के पद पर कार्यरत था। अब जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं सिकंदर यादवेंदु पे कि लालू परिवार से उसके ताल्लुकात हैं, जो कि आरोप विजय सिन्हा लगा रहे हैं जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये एक तरह से कहा जाए तो पूरे मामले में राजनीतिक रंग भी ले लिया है। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी एक्स पे पोस्ट किया जिसमें सम्राट चौधरी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो अमित आनंद जो कि एक मामले का एक और आरोपी है उसके साथ उनकी एक तस्वीर है, जिसमें वो अमित आनंद के साथ गुलदस्ता का आदान प्रदान करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम चीज़ें जो हैं इस तरफ इशारा करती हैं कि इन लोगों के नेक्सस बहुत बड़े थे, राजनीतिक साठगांठ इनकी बहुत बड़ी थी और राजनीतिक स्तर पर इनकी पैठ भी बहुत बड़ी थी निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से नीट का पेपर लीक का मामला हुआ है उसमें कुछ और नामों का खुलासा हुआ है। एक अंशुल सिंह के नाम का खुलासा हुआ है जो कि वैशाली का रहने वाला है। इसके अलावा एक वत्स करके है, उसके भी नाम का खुलासा हुआ है, जो कि ये दोनों लोग जो हैं इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इन लोगों ने नीतीश कुमार और अमित आनंद को अब इस पेपर लीक के सेटर के तौर पे स्थापित किया, इनको पेपर सेटिंग करना सिखाया, कैसे पेपर की सेटिंग होती है, कैसे पेपर लीक किया जाता है। और ये तमाम चीज़ों के लिए पीछे ये 2 नाम जो आए हैं ये सबसे अहम है, क्योंकि जहाँ तक अंशुल सिंह और वत्स की बात है तो वत्स के पिता जो हैं कॉमनवेल्थ घोटाले में सीबीआई के रडार पे रह चुके हैं। वो एक वरिष्ठ अधिकारी थे और कॉमनवेल्थ घोटाले में उनका नाम आया था। तो एक तरह से कहा जाए तो इसमें पुराने जो हैं मठाधीश या पुराने जो है माफिया, उन लोगों का इसमें हाथ सामने आ रहा है और धीरे धीरे एक पर एक खुलासे हो रहे हैं प्रीति। और ये जो खुलासे हो रहे हैं सर्वेश, ये वाकई हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा मामला देश के भविष्य का है, उन छात्रों के भविष्य का है जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके इस परीक्षा में बैठते हैं।